एक निर्दलीय प्रत्याशी से पूरी बीजेपी पार्टी हड़बड़ा गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश राजपूत, आप देख रहे हैं अनीश राजपूत ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी की ताजा और सही खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आता है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अभी काराकाट लोकसभा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और काराकाट लोकसभा से बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अकेला पवन सिंह के वजह से पूरी बीजेपी पार्टी के अंदर भय पैदा हो गया है। इस वजह से काफी ज्यादा काराकाट पे ध्यान दिए हुए हैं बीजेपी के तमाम पार्टी, और काफी दिग्गज लोग बीजेपी के पार्टी उनका सपोर्ट करने आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार भी किसी से कम नहीं है। और पवन सिंह के सपोर्ट में काफी कलाकारें अलग अलग जगह पे जाके प्रचार प्रसार कर रही हैं। ज्योति सिंह अलग प्रचार कर रही है, पवन सिंह अलग प्रचार कर रहे हैं, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू अलग प्रचार कर रहे हैं, काजल राघवानी अलग प्रचार कर रही है। यानी कि तमाम भोजपुरी कलाकार अलग अलग जाके प्रचार कर रहे हैं। और इधर बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी अलग अलग नेता भेजकर अलग अलग जगह पर जाके प्रचार प्रसार करवा रहे हैं और जनसभा करवा रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि 1 जून को काराकाट लोकसभा में चुनाव होनी है और 4 जून को फाइनल रिजल्ट आनी है। मतलब कि मात्र 4 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट आनी है काराकाट में। और जैसे जैसे चुनाव का डेट नजदीक आ रहा है, पवन सिंह और अपना चुनाव में पूरे दम झोंक रहे हैं, और बीजेपी ने भी पूरा अपना दम झोंक दिया है एक निर्दलीय प्रत्याशी को हराने के लिए। लेकिन पवन सिंह भी किसी से कम नहीं है और बीजेपी को भी कम नहीं आंका जाएगा। तो मैं आप सभी को सीधे बता दूं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी काफी ज्यादा खर्च कर रही है। वो तो खैर 4 जून को पता चल जाएगा कि निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह जीतते हैं या बीजेपी जीतते हैं। तो क्या कहना आपको इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये था अभी का बड़ा अपडेट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।